हम ज़िंदगी में अक्सर परेशान रहते हैं और अगर देखा जाए तो कई दफ़ा हमको लगेगा कि 90% हम बिल्कुल मामूली चीज़ों पे परेशान रहते हैं, जिन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और उसकी अक्सर वजह ये होती है कि हमने अपने जहन में ज़िंदगी का एक मायार बनाया हुआ होता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चलेगी, हमारे साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक गुजरेगा। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा स्कूल जाता है, क्लास में पढ़ रहा है, इसने एग्ज़ाम दिया, इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई, इसने दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम दिया, इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई। तो अब ये जहन में ये सोचता है कि शायद मुझे ज़िंदगी भर हमेशा फ़र्स्ट ही आते रहना है। कोई ताजिर है, उसने तिजारत शुरू की, उसको अच्छा मुनाफा हुआ, अगले साल फिर से अच्छा मुनाफा हुआ, तो ये जहन में ये सोचता है शायद ज़िंदगी भर बैठ के कमाना है, अब ज़िंदगी भर के ऐश है। इंसान जवान होता है, घूमने जाता है दोस्तों के साथ, घूमता फिरता है, चलता है और घोड़ों पे चलता है, ठीक, पानी के साथ खेलता है, तो शायद ये सोचता है कि अब ज़िंदगी भर ऐसे ही गुजरेगा। तो ये जो जहन में अपनी ज़िंदगी का एक मायार बना देता है, इसकी वजह से क्या होता है, कभी कोई तकलीफ आती है तो फौरन परेशान। ये फर्स्ट आने वाला बच्चा कभी सेकंड आ गया तो रातों की नींद खराब कि हाँ ये क्या हो गया, कुछ मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये ताजिर कभी इसको मामूली नुकसान हो गया तो रातों की नींद खराब कि ये क्या हो गया मेरे साथ, नुकसान हो गया, पता नहीं क्या बात है। ये जवान कभी बीमार हो गया, 10 मिनट चल के थक गया तो परेशान। और इन चीज़ों की वजह से खुदा न खास्ता कभी इंसान खुद को ज़बरदस्ती डिप्रेशन में डाल देता है, ये सोच सोच के कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो आपके साथ पेश आई। ये नॉर्मल लाइफ है, लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव होता है। फर्स्ट आने वाला कभी सेकंड भी आ जाता है, कभी थर्ड भी आ जाता है, कभी फोर्थ भी आ जाता है। इंसान बीमार भी होता रहता है, इंसान कहीं इन्वेस्टमेंट करे, कभी नुकसान भी होता है। तो ये सब, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ये जब बंदा रियलाइज करे कि जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं तो उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। और इसको अल्लाह ने अपने कलाम में खुद फरमाया। अल्लाह जो हमारे खालिक है, हमारे मालिक है, हमको सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, वो फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान को मैंने बनाया ही है मुश्किलों में, उसकी तख्लीक ही मुश्किलात में हुई है। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि इंसान जिस वक्त से पैदा होता है, इसकी मुश्किलात, इसकी कशमकश तब से शुरू होती है कि पैदा होते वक्त इसको माँ के रहम से दुनिया में आना है, इसकी कशमकश वहाँ से शुरू होती है। ये लड़ता हुआ पहले बाहर आता है और पहले ही रोना शुरू कर देता है, फिर दूध के लिए रोता है, फिर माँ के लिए रोता है, माँ के पास रहना है, फिर कोई मसला हुआ, बीमार हुआ, बोल नहीं पाता तो रोता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी खा पी भी नहीं रहा है, तो माँ बाप को किसकी टेंशन हो जाती है, इसकी पढ़ाई की, अब इसको पढ़ाई करनी है, और इसको इसके वजन से ज़्यादा भारी बैग पहना देते हैं कि चलो अब तुम स्कूल। और सालों ये लग जाता है किसमें, पढ़ाई में, कि अब वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आधा दिन स्कूल में देना है, वहाँ से आके होमवर्क करना है। तो कितनी कशमकश में इंसान ज़िंदगी गुजारता है। ये पढ़ाई का दौर भी इस बच्चे को मुश्किल लगता है, हमारे लिए, हमको तो आसान लगता है, लेकिन आप याद करें कि जब हम बच्चे थे तो पढ़ाई का दौर बड़ा मुश्किल लगता है। फिर एग्ज़ाम का टेंशन, फिर बड़ा हुआ तो अब चलो कमाओ, नौकरी ढूंढो, ठीक, फिर बीवी ढूंढो, फिर अपना घर बसाओ, फिर अपने बच्चों पे ये मेहनत करो। आधी ज़िंदगी तुमने मेहनत की, आधी ज़िंदगी अब अपने बच्चों को ये रास्ता तय कराओ जो तुमने तय कर दिया। और इसमें बीमारियां आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गमी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इंसान जब ये रियलाइज़ करे कि लाइफ स्मूथ नहीं है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने हैं, ज़िंदगी में गम आने हैं, परेशानियां आनी है, कभी मेरा कोई अजीज़ रिश्तेदार गुजर जाएगा, ऑब्वियसली सबको यहाँ रहना नहीं है, इंसान को अपने रिश्तेदारों की मौत देखनी है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव देखना है, कभी ये कामयाब भी होगा, हो सकता है कभी उतना कामयाब ना हो। ऐसे ही ये काम करने मुलाजमत के लिए जाए
तो कभी इसकी वाहवाही होगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, और कभी हो सकता है इसको डांट डपट की जाए, ये तुमने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया, कभी बॉस डांट भी देता है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। तो जब इंसान ये रियलाइज़ करे कि लाइफ स्मूथ नहीं है, आधी परेशानी इसकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी स्मूथ नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं।